क्या आपको पता है हमारे पड़ोसी स्टेट हरियाणा में प्रत्येक पेंशनर को 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है, चाहे वो वृद्धा पेंशन ले रहा हो, विधवा पेंशन ले रहा हो या फिर विकलांग पेंशन ले रहा हो। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में 4,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है, चाहे वो वर्जन हो, विधवा हो या फिर विकलांग हो। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि किस स्टेट में कितनी पेंशन मिलती है। कुछ स्टेट ऐसे भी है जहां पर सिर्फ 200 या फिर 300 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है, तो उनका गुजारा कैसे होता होगा। और आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि आपको जो पेंशन दी जा रही है उसमें कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का होता है और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का। इंटरेस्टिंग वीडियो है तो पूरा जरूर देखिए ताकि आपको पता रहे कि किस स्टेट में हमसे ज्यादा पेंशन मिल रही है और कौन से राज्य में हमसे कम पेंशन मिल रही है। तो यहां पर अगर एक एक राज्य की बात करें तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश से शुरुआत करते हैं। यहां पर वृद्धा जो पेंशन है वो भी 4,000 रुपए है, विधवा पेंशन भी 4,000 रुपए है और विकलांग पेंशन यहां पर 6,000 रुपए है। आंध्र प्रदेश में 6,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में जो वृद्ध पेंशन है वो 1,500 रुपए 60 से 80 एज वालों के लिए और 2,000 रुपए 80 से ऊपर वालों के लिए। विधवा पेंशन यहाँ पर 3,000 रुपए है और विकलांग जो पेंशन है वो 2,000 रुपए है। और यहाँ पर आसाम की हालत खराब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 रुपए 60 से 80 एज वालों के लिए और 80 से ऊपर वालों के लिए 500 रुपए। और यहाँ पर जो विधवा पेंशन है वो 300 रुपए है 40 से 80 के लिए और 500 रुपए है 80 से ऊपर वालों के लिए। इसी तरह से जो विकलांग पेंशन है वो 300 रुपए है, यहाँ पर 80 से ऊपर वालों के लिए 500 रुपए हैं। और बिहार का भी हाल खराब है, 400 रुपए है 60 से 80 वालों के लिए और 80 साल से जिनकी ज़्यादा उम्र है उनको 500 रुपए। और विधवा पेंशन भी 400 रुपए है और विकलांग पेंशन भी 400 रुपए है। चंडीगढ़ में यहाँ पर सभी के लिए 2,000 रुपए पेंशन है, चाहे वो वृद्धा हो, विधवा हो या फिर विकलांग पेंशनर हो। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में 350 रुपए है, यहाँ पर 60 से 80 वालों के लिए और 80 से जिनकी उम्र ज़्यादा है उनके लिए 650 रुपये यहाँ पर पेंशन है। और यहाँ पर जो विधवा पेंशन है वो 350 है और विकलांग पेंशन 500 रुपये है। इसी तरह से यहाँ पर दिल्ली में 2,000 रुपये है और 60 से 70 साल के लिए और 70 साल से ऊपर वालों के लिए 2,500 रुपये। इसी तरह से विधवा पेंशन 2,500 रुपये और विकलांग पेंशन भी 2,500 रुपये। गुजरात का भी हाल खराब है, लगभग हमारे जैसे ये 750 रुपये है 60 से 80 वालों के लिए और उससे आगे के 1,000 रुपये। और विधवा जो पेंशन है वो 1,250 रुपये है और विकलांग पेंशन सेम उसी तरह से 750 और 75 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है उनकी 1,000 रुपये पेंशन है। हरियाणा में आप देख सकते हैं 3,000 रुपये पेंशन है, चाहे आपको वृद्धा पेंशन मिल रही हो, विधवा पेंशन मिल रही हो या फिर विकलांग पेंशन। साथ में सुनने को ये भी आ रहा है कि इस बार पेंशन और बढ़ाई गई है, तो हो सकता है ज़्यादा हो। हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर 1,000 रुपये है सभी पेंशन, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग। झारखंड में यहाँ पर 600 रुपये है सभी पेंशन। केरला में यहाँ पर 1,600 रुपये है सभी पेंशन, चाहे वो कोई भी पेंशन हो। लद्दाख में यहाँ पर 1,000 रुपये है सभी पेंशन। मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं 600 से 800 और यहाँ पर 600 रुपये की पेंशन है। और महाराष्ट्र में यहाँ पर सिर्फ 100 रुपये और 150 रुपये पेंशन यहाँ पर दी जा रही है। जैसे कोई एकल नारी विधवा पेंशन ले रहा है तो उसे 150 रुपये और विकलांग वाले को भी 150 रुपये। मणिपुर में भी यहाँ पर हालत खराब है, 200-300 रुपये पेंशन मिलती है। मेघालय में भी हालत खराब है, 500 और 550 और 500 रुपये पेंशन मिलती है। मिजोरम में भी यहाँ पर 300-400 रुपये पेंशन दी जा रही है। नागालैंड में भी 300 से 600 रुपये और 300 रुपये पेंशन दी जा रही है। उड़ीसा में यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 से 700 500 रुपये पेंशन। पंजाब में सबके लिए 1,500 रुपये है। राजस्थान में 750 है और 60 से 75 वालों के लिए 1,000। ये पेंशन हमारी यही थी, लेकिन श्रीमान अशोक गहलोत ने हमारी पेंशन बढ़ा दी थी। वो मिनिमम पेंशन 1,000 कर दी थी सबकी और हर साल बढ़ने का वो नियम भी लागू किया था। 1,150 रुपये पेंशन शायद इसी वजह से हमारी हुई है, लेकिन हमारी जो पेंशन थी पहले वो यही थी जो यहाँ पर विकिपीडिया में लिखी हुई है। तो यही पेंशन थी हमारे राजस्थान में। सिक्किम में 1,500 रुपये है और ज़्यादा एज वालों के लिए 2,000 रुपये और बाकी के लिए भी 2,000 रुपये। तमिलनाडु में 400 रुपये, हालत ख़राब है। तेलंगाना में 2,000 रुपये। त्रिपुरा में यहाँ पर आप देख सकते हैं 800 रुपये पेंशन है 60 से 80 एज वालों के लिए और 80 से जिनकी उम्र ज़्यादा है उनके लिए 700 रुपये। ये कुछ बात समझ में नहीं आई। यहाँ पर उत्तराखंड में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,500 रुपये सबके लिए पेंशन है। उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपये, वेस्ट बंगाल में यहाँ पर 1,000 रुपये। तो ये है अलग अलग स्टेट की पेंशन। कहाँ पर कितनी पेंशन मिलती है आप सबको पता चल गया होगा, लेकिन हरियाणा और यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश, वहाँ उनकी बात ही अलग है। वहाँ पर 4,000 रुपये, 6,000 रुपये और 3,000 रुपये पेंशन दी जा रही है प्रत्येक महीने। यहाँ पर अगर आंध्र प्रदेश में कोई विकलांग है तो अगर 6,000 रुपये महीना पेंशन मिल रही है तो फिर और क्या दिक्कत है। क्योंकि अगर कोई विकलांगजन है तो वो काम धंधा तो वैसे भी नहीं कर पाते, तो उनके लिए ज़रूरी है। इसी तरह से हरियाणा में 3,000 रुपये इस महंगाई को देखते हुए सही है। और कहीं ना कहीं बाकी स्टेट को अगर देखें तो हमारे राजस्थान में भी ठीक ही है, कम नहीं कह सकते बिल्कुल, क्योंकि 1,150 रुपये मिल रहे हैं हर किसी को, कुछ को 1,500 रुपये मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सही है, तो बिल्कुल कम नहीं कह सकते। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 200, 300, 500 रुपये पेंशन मिल रही है, जो कि आज की महंगाई को देखते हुए बहुत ही कम है। इतनी पेंशन अगर 200-300 रुपये मिलेगा और हमारे जैसे पेंशन का प्रोसेस रहेगा पेंशन आवेदन का, तो लोग आवेदन ही नहीं करवाएंगे।
तो आपकी क्या राय है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो, और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान में भी गवर्नमेंट को पेंशन बढ़ानी चाहिए, 3000 या फिर 6000 रुपये कर देनी चाहिए, या फिर अभी जो मिल रही है वो सही है, या फिर बाकी स्टेट को पेंशन बढ़ानी चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत है तो ये बहुत कम है, 200 300 500 रुपये मिनिमम पेंशन कम से कम 1000 तो होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हर वीडियो हर अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। चलिए मिलते हैं।